प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने मोदी के दावों को जुमला करार दिया है। वहीं बीजेपी विधायकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी है। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मोदी के खेल को जनता ने समझ लिया है, अब फूट डालो और राज करो की बीजेपी की नीति नहीं चलेगी। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। कोई नाम नहीं लेने वाला है। तो जिन माननीय मोदी जी के नाम पर इनकी नैया पार होती आ रही थी, लेकिन अब ये मुगालते में ना रहे। अब मोदी जी का भी जो खेल था उसको जनता ने समझ लिया है। अब जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, उन्हें रोजगार चाहिए, किसानों को उनका अधिकार चाहिए, उनके खेत में पानी चाहिए, एमएसपी चाहिए। अब ये जिस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर 10 साल में इस देश को 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है, अब जनता इन्हें समय पर जवाब देगी। वो तो गारंटी दे रहे हैं लोगों को। 370 की बात कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं मोदी की गारंटी। तो की गारंटी, अब किस बात की गारंटी दे रहे हैं? ये कहे कि रोजगार की गारंटी दें, किसानों को एमएसपी की गारंटी दें, मजदूरों को उनके मजदूरी की गारंटी दें, देश के विकास की गारंटी। किस बात की गारंटी दे रहे हैं? ये गारंटी दे रहे हैं, किस बात की गारंटी दे रहे हैं? बस हम फूट डालते रहेंगे, राज करते रहेंगे, लोकतंत्र को हम का मजाक उड़ाते रहेंगे, संविधान के साथ हम खिलवाड़ करते रहेंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं? तब तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। वहीं मंत्री हफीजुल हसन का कहना है कि मोदी सरकार झारखंड के लोगों की हकमारी कर रही है, क्योंकि झारखंड के हक का पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास का पैसा रोके हैं, मनरेगा का पैसा रोके हैं, हम लोग का जो रॉयल्टी है उसको रोके हैं। तो वही उनको बोलिए कि कुछ दे दे तो हम लोग और आगे बढ़ाएंगे झारखंड को। अच्छा, उनके दौरे से ये कहा जा रहा है कि बिहार, बंगाल और झारखंड तीनों में आप लोग साफ हो जाएंगे, क्या लगता है? नहीं, साफ उफ होने का नहीं है। न बंगाल साफ होगा, न बिहार साफ होगा, न झारखंड साफ होगा। उनका हाफ से हाफ हो जाएगा। वहीं मंत्री वसंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, लेकिन बीजेपी के 14 लोकसभा सीट जीतने के दावे पर सोरेन ने सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल आ रहे। क्या कहेंगे? क्या कहिएगा? ये कह रही है कि अब 14 के 14 कोई नहीं रोक सकता है जाने के बाद। चलिए देखते हैं, समय बताएगा। आप लोगों की तैयारी? बहुत जल्दी बताया जाएगा, बहुत जल्द। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जी, उनका स्वागत है। पहले भी आए हैं और आज फिर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और वहीं झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि मोदी सरकार जुमलेबाजी कर रहे हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया, लेकिन योजनाओं को मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। पूरा औरंगाबाद भी पटवन होगा, वहाँ तक फाउंडेशन हुआ। कहा कि वहाँ शिलान्यास हुआ था सिंदरी में भी, इसके पहले यहाँ नई राजधानी का शिलान्यास हुआ था, मोनोरेल का शिलान्यास हुआ था, कोई काम हुआ? तो अभी 8 दिन चुनाव घोषणा बाकी है। अभी तरह तरह के जुमलाबाजी होगा और काम कुछ होने वाला नहीं। 10 बरस गुजर गया, गरीब भूखे गुजर गया। आज भी जुमलाबाजी करेंगे, क्या पता? हाँ, तो उधर काला धन आएगा, 15 लाख आएगा, खाता खुलेगा, 2-2 हजार किसान के दिया जाएगा, 3 लेबर के दिया जाएगा, झूठ सच बोला जाएगा। गारंटी वाली जो बात हो रही है, मोदी की गारंटी। गारंटी में क्या गारंटी बताइए ना? कोई गारंटी में काला धन आ गया, गारंटी योजना है कोई? अभी जो भी होगा जुमलाबाजी होगा। वहीं बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 37,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ओझा ने कहा कि झारखंड के लोग मोदी के दौरे से उत्साहित हैं। लोकानो काम खैरों की
इस पवित्र भूमि झारखंड में हम सब अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आज 37,000 करोड़ से अधिक, जहां एक और 22 वर्षों के बाद सिंदरी का खाद कारखाना लोकार्पित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर संथाल परना के रेलवे के क्षेत्र में कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, वहीं NHI के सड़कों का लोकार्पण हो रहा है। तो झारखंड के अरबों रुपए की जो परिसंपत्ति है, इस झारखंड को बेहतर झारखंड बनाने का, विकसित झारखंड बनाने की जो हम सबकी संकल्पना है, उस संकल्पना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लोकार्पित करने वाले हैं। और पूरा झारखंड आज उत्साहित है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत करने के लिए। वहीं बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 370 सीट के आंकड़े को पार करेगी। जायसवाल ने कहा कि एनडीए 400 सीट का आंकड़ा पार करेगी। 400 से पार एनडीए गठबंधन रहेगा और 370 भाजपा रहेगा। आज आप अगर गांव में, शहर में, कहीं भी जाएंगे, आम लोगों से अगर आप बात करेंगे तो सारी योजना केंद्र सरकार का जो गांव और गरीब किसान तक पहुंचा है और उनको मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, इस ठगबंधन के सरकार पर विश्वास नहीं है। मोदी जी का जो दौरा चल रहा है उस पर कितना पार्टी को मजबूती मिलेगी? हमारे सर्वमान्य नेता झारखंड के ही नहीं, पूरे देश और पूरे विश्व के नेता हैं और मोदी जी के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम और अच्छा बेहतर होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी में 22,000 करोड़ के खाद्य कारखाने का उद्घाटन किया है। निश्चित तौर पर इससे झारखंड के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।